एक पिंड था वहां पे, रहता था जलंधर के पास में। अब मैं जी। लवप्रीत की स्टोरी देखता हूँ, हबीबी कम टू दुबई, चंडीगढ़ JW मैरियट, लाइक नेक्स्ट लेवल। जुनैद भाई नेक्स्ट आपसे लेवल। आपसे ही हाँ सीखा है ये आपसे ही सीखा है सब कुछ। यस। नहीं, ये बिल्कुल डेफिनेटली, इस बात में कोई दो हाँ, राय मैं नहीं खुद, है कि इस इंडस्ट्री में आप लोग हम मुझे हम बदनाम कर सबकी दोगे ऐसे हम सब सबकी सिखा रहा हूँ बोल के। नहीं 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 नहीं, मैं ये सीरियसली, मैं आया ही लाइव पे ये चीज बोलने के लिए था कि देखो, जैसे अभी जॉन ने बोला ना कि मैं अपने पेरेंट्स को जो बेस है वो है बॉडी बिल्डिंग। चाहे हमें ये स्पोर्ट जो है वो इससे हमें इनफ कैश प्राइज नहीं मिलता, लेकिन हमें एक नाम मिलता है। और जिसको नहीं लवप्रीत, आई विल जुनैद आई भाई विल मैं आप। यहाँ पे कट करूंगा आपको, मैं यहाँ पे कट करूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो थिंग मैं क्लियर करूंगा। एक जो मैं करता हूँ, जैसे कि आपने अगर मुझे कभी 5 स्टार होटल में देखा, या मैं कुछ अपनी लाइफ एंजॉय करता हूँ, खाता हूँ, मजे करता हूँ, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि यार ये सब चीजें बचपन में मुझे कभी नसीब ही नहीं हुई। आपको पता है बॉम्बे में ताज हाँ, होटल है, सही बात है, ये भी कुलाबा पे, बात है। ठीक है। जब बचपन में मैं मम्मी के साथ में घूमने जाता था ना ताज होटल के आसपास, तो हम क्या करते थे, खाली बाहर खड़े रह के देखते थे। और किसी ने हमें बोल दिया था कि यहाँ पे हम्म। ना 400 रुपए की कॉफी मिलती है। हम्म। वो टाइम पे, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक, 25 years बैक। तो मैं ऐसा मेरे नहीं पूछती कि भाई 450 रुपये बहुत ज्यादा होते थे वो टाइम पे, 450 रुपये में क्या ऐसा कॉफी में। तो बोले वहां पे ना कॉफी मिलती है। और मुझे आज भी याद है, आई वेंट टू दैट ताज होटल। मैं अंदर घुस गया, सब मुझे बोल रहे कहाँ जा रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे ऐसा हुआ मुझे जाना चाहिए, मैं अंदर घुस गया। तो मैं अंदर घुसा और मैंने रिसेप्शन के बाहर रिसेप्शन पे जाके बोला कि क्या आपका मुझे कार्ड मिल सकता है, विजिटिंग कार्ड। तो उन्होंने मुझे हम्म। विजिटिंग कार्ड दिया और मुझे सब बोले तो क्यों गया, मैंने बोला मैं देखने गया था कि 450 की कॉफी जहाँ मिलती है जगह कैसी है, तो जब पैसे आएंगे तब जाके पीऊंगा। क्या? तो ऑल दिस थिंग मेरे को मुझे बचपन में नहीं मिली ऑनेस्टली। मैं आई कम हम्म। फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो मैं हम्म। मुझे जब मिला है तो मैं अपने साथ में जो लोग भी है, चाहे मेरे दोस्त हो, हम्म। मेरी फैमिली हो, जो हम्म। लोग भी, मैं सबको लेके चलता हूँ, चलो भाई खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, बिकॉज कल हम्म। का मुझे कोई भरोसा नहीं। और रही बात आपने जो सेकेंडली बोला कि बॉडी बिल्डिंग से हमें पैसा नहीं मिलता है, नाम मिलता है, आपको बताऊंगा बॉडी बिल्डिंग से पैसा और नाम मिलता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। अभी कितने ऐसे बॉडी बिल्डर है जो मिस्टर ओलंपिया भी बन गए, लेकिन दे आर नॉट फेमस। कहाँ नाम मिला उनको? एग्जैक्टली, यस। नहीं मिला उनको, बिकॉज यू नीड टू रिमूव दैट नेम, यू नीड टू मोनेटाइज इट। एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच पीपल कि भाई आप खेलो, बॉडी बिल्डिंग खेलो, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो, देर आर सो मेनी प्लेयर्स, बट दे आर नॉट फेमस बिकॉज इंडिया में, ओलंपिया तो बहुत दूर की बात है यार, इंडिया में कितने बड़े बड़े प्लेयर है। नेटवर्क इशू है जुनैद क्या? भाई, नहीं, जुनैद भाई को कॉल्स आ रही हैं बीच में, आई गेस। सॉरी सॉरी, सम कनेक्ट। So I'm saying कि can you guys hear me properly? या Yeah. यस। So इंडिया में इतने बड़े बड़े प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने टाइटल जीत लिया, मेडल जीत लिया, बट दे कुडंट मेक देयर नेम, दे कुडंट मेक मनी आउट ऑफ इट। एंड इट इज समथिंग टू डू विद, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन पीपल कि भाई जो करना है करो, मर्जी है तुम्हारी, कोई तुमको रोकने नहीं वाला है। तुम साल में 12 शो खेल लो या साल में 1 शो खेल लो, तुम्हारी मर्जी है। बट मेरा बोलना यही है कि उसके साथ में कुछ ऐसा करो कि जब तुम्हें कोई देखे ना, तो बोले यार ये बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है ना। जैसे आज मैं बोल रहा हूँ लवप्रीत को देखो तो हबीबी, दुबई, जेड, यानी कि दैट गाय लवप्रीत, अरे यार ये बंदा कौन है, ये साला JW में जाके तो ब्रेकफास्ट करता है। जी। जसप्रीत भाई मेरे को बताओ, थोड़ा सा टिप्स दो, क्या करूं मैं? सॉरी टिप, सॉरी। बस क्या टिप लेना, तो आपसे टिप लेने भी दो क्या बोलता यार, है पता है, चल रहा अरे है। ये बंदा कौन है यार, ये JW मैरियट चंडीगढ़ में जाके ब्रेकफास्ट करता है। तो दूसरा आदमी बोलता है अरे यार ये एथलीट है। अच्छा, तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे इस फील्ड में आना है। वाई पीपल स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक, बिकॉज लोगों को लगा कि भाई ये चीजें बनाएंगे तो हम भी फेमस होंगे। बिल्कुल। तो सेट द एग्जाम्पल ना। अब तुम अगर बोलोगे कि भाई मैं गरीब हूं और मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, तो आपको देख के कोई बॉडी बिल्डिंग भी नहीं आएगा। सही, सही बात है, एग्जैक्टली, यस।
तो समटाइम यू हैव टू शो कि व्हाट यू कैन अचीव बीइंग अ बॉडी बिल्डर। बिल्कुल। बट अगर आप बोलोगे मैं कंपटीशन जीत गया अभी सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। नहीं यू नहीं हैव टू नहीं। मोनेटाइज, वर्क ऑन इट। और सबसे बड़ी बात ये है कि ठीक है आप compete करते हो, इट्स अ गेम, हार जीत इसका हिस्सा है। लेकिन ये बात मुझे आज भी याद है जुनैद भाई, हम कर रहे थे जब, कि कुछ लोग होते हैं जो हार के भी बहुत अच्छा खासा नाम बनाते हैं और हार के भी उनके चर्चे ज्यादा होते हैं। जी तो आई डोंट वांट टू से कि आप लूजर बनो, बट गेम में जीत हार लगी रहती है। आपका जो मेन फोकस है ना पीछे, ये तो बॉडी बिल्डिंग चल रही है जी बहुत अच्छी। अभी जॉन भाई प्रेप कर रहे हैं, जुनैद भाई प्रो शो की प्रेप कर रहे हैं, तो इनको तो अच्छा खासा एक्सपेंस लगते हैं, बाहर शो खेलने जाना, बाहर के कोचेस हायर करना। वो सबकी फीस आती कहाँ से है? ये कोई काम करते हैं। अभी जॉन सुबह उठ के 4 बजे ट्रेनिंग देने जा रहा है यार भाई, वो सारा दिन कितना लंबा हो गया, कब अपनी ट्रेनिंग करेगा, कब अपने मील फॉलो करेगा? तो वो हार्डवर्क सबको करना पड़ता है। ठीक है आप compete कर रहे हो, जैसे जुनैद भाई ने बोला, ठीक है एग्जाम्पल फ्रॉम हिम कि वो बंदा कहाँ से उठ के जुनैद भाई कहाँ पहुंच गए। और ये चीज में कोई शर्म किसी को करनी नहीं चाहिए। देखो जुनैद भाई आज मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और इंशाल्लाह हमेशा हम अच्छे दोस्त ऐसे रहे, भाई रहे। लेकिन जो एग्जाम्पल्स इन्होंने सेट की हैं आने वाली, मैं कहूंगा जनरेशन्स के लिए, कि एक बंदा इंडिया से उठा है, वो पहला प्रो कार्ड उसने लिया, उसके बाद compete करने बाहर जा रहा है और लोगों को ये बता रहा है कि अपने लाइफस्टाइल पे भी काम करो, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करो, अपना नाम स्टैब्लिश करो। मैं सच्ची ये बात बताऊं जुनैद भाई, कि आज अगर मैं JW मैरियट में सुबह ब्रेक, तो कहीं ना कहीं वो सारी आ रही हैं वहां से, जहां पे आप लोग ऑलरेडी बैठे हो, जहां जहां से हमें देख के ये होता है कि हाँ यार, कि अभी कंपटीशन में हार गया तो क्या करूं, घर बैठ के रहूं, क्या लॉस हो गए तो क्या करूं, अभी जितना था सेविंग्स गए तो क्या करूं। यंग हैं, सी स्मार्ट भी हैं, दिखने में भी अच्छे हैं, लवप्रीत तो कुछ हाउ करो। हाउ मेनी पीपल नो यू, मीन्स कितने 10 20 50 हजार लोग आपको जानते हैं इंडस्ट्री में? जी चाहे वो जानते होंगे। एथलीट हो, फैन हो, 50 हजार 1 लाख जो हम्म, भी XYZ जानते हैं, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, आईपीएल से ज्यादा चर्चा विराट कोहली की हो रही है, हाँ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। बिकॉज इवन विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग गुड एट दिस हम्म, आईपीएल। मुझे जो सुनने में आया, मैं आईपीएल नहीं हाँ, देखता, अभी हम्म, कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि विराट कोहली का सबसे बुरा परफॉर्मेंस था ये आईपीएल में। हम्म, बट कैन एनीबडी चेंज विराट कोहली टू डिफरेंट? ही गोना बी विराट कोहली, राइट? या, तो व्हाट ही हैज टू डू, वो हमारे एक एज एन एथलीट हमारे हाथ में रहता है कि वी डू वट एवर द बेस्ट वी कुड। आप हम्म, एग्जाम की पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में पास होना और फेल होना वो आपके हाथ में नहीं है। सही बात है। देखो रूबल भाई एक अलग एग्जाम्पल है। हम्म, रूबल भाई को भी लाइव ले लेता हूँ मैं तो, ये लो लाइव ले लेता हूँ। रूबल भाई एक अलग एग्जाम्पल है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू सी द सक्सेस स्टोरी, नोबडी हम्म। वांट्स टू सी। आज जब विराट कोहली हिट हो गया, हाय रूबल भाई कैसे हो, जय हिंद। सर भाई क्या हाल चाल है? तो मस्त एकदम। जब विराट कोहली ने अपना नाम बना लिया, तब विराट कोहली को लोग जानने लगे। लेकिन जो विराट कोहली ने स्ट्रगल किया है ना, वो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था। आप आपकी भी जब तक, यानी आपकी भी जब तक बॉडी रहेगी ना, तो आपको लगेगा, यार क्या बॉडी है यार इसकी। लेकिन वो बॉडी बनाने के लिए उसने कितनी रातें बिना नींद के गवाई है, कितना पैसा खर्चा किया, कितना इधर उधर से एडजस्टमेंट किए होंगे, कितना कॉम्प्रोमाइज। लाइक जॉन इज सेइंग कि आई वांट टू गिव लाइफ टू माय फैमिली व्हिच ही कैन इमेजिन। तो सोचो ना, उसको एवरी डे वो दिमाग में होता होगा ना कि मुझे ये लाइफ देनी है मेरी फैमिली। तो ये सब चीजें सही में, बात है। लेकिन जिस दिन जॉन बोलेगा कि यार आज मैं प्रो कार्ड जीत गया, एवरीबडी इज गोना बी हिज फ्रेंड। सही है। Every one of his friend. Like I know John since 5 years, John, Yeah, 5 years, 5 years. and I can tell on his face कि यानी कि वो टाइम पे जॉन फिटनेस इंडस्ट्री में नाम ही नहीं था। He was just newly entered guy, but the time आहिस्ता आहिस्ता उसने मेहनत करी, बॉडी बनाई, परफॉर्मेंस दिया। Now I and John have a lot of conversation. People who talk shit now they are friends. अब रूबल भाई देखो क्या हाल मतलब चाल है? बहुत हर एक बढ़िया। जन का, हाँ सी आई फील कि हर एक जन का जर्नी बहुत अलग है, राइट? जी रूबल भाई का, लवप्रीत का, जुनैद का। सो आई बीन सीइंग जुनैद को फ्रॉम लास्ट 5 years। एक ही जिम में थे हम, हाय हेलो करते थे,
बट वो टाइम पे आई नो दैट कि एसओएस का तुम्हारा वो आइडिया वगैरह यूज टू टेल मी जब भी कॉन्वर्स। नाउ यू सी वो टाइम पे वो आइडिया सिर्फ बहुत सारे लोगों के पास वो आइडिया होगा बट एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता। राइट So now execution किया first maybe initial 1-2 साल में it was slow but वो anything यार मतलब वो business हो body बनाने में हो कुछ भी हो जाओ you stick to that one thing you will be there but वही होता है ना so you gave all your energy उस business पे and now where are you have I don't know कितना है वो branches वगैरह भाई but I'm मैं sure that you have a लवप्रीत lot. को पूछो, आप लवप्रीत को पूछो, मैं उसको फोन करके कितना बोलता हूँ कि कुछ कर। I have given him 5 to 6 ideas, पूछ लो इसके मुंह पे बोल रहा हूँ, दिया हूँ नहीं दिया हूँ, बट हाँ भाई करता हूँ, हाँ भाई करता हूँ, बट ही डजंट एग्जीक्यूट। एक आइडिया में वर्क चल रहा है, वो अभी दिखा देता हूँ आपको, वो भी मेरे पैरों में वो आइडिया, तो वो है कि वो पैरों में अभी तक क्या आया नहीं मेरे पास में। नहीं आ गया भाई, वो सब एग्जीक्यूट हो रहा है कि चल भाई रहा है। बोलते लवप्रीत के बारे में फोन ही नहीं उठाता है। नहीं यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बड़े आदमी रूबल भाई क्या लोग आप पे हो क्या, इतने शांत बैठे हो तुम? नहीं, लोग आपसे बड़े नहीं जा सकते। अरे भाई बॉडी बना बना के थक गए हम तो। नहीं आप थक गए तो कितने थक जाएंगे, थकना नहीं है, अभी तो हाई कार्ब चल रहे हैं। हाँ, अपना काम बंद नहीं होता भाई। रूबल भाई ने केजीएफ लुक रख लिया, बड़े बाल, बड़ी बियर्ड। रूबल भाई रूबल भाई बता किसी को नहीं रहे, ये डेब्यू कर रहे हैं जल्दी। अरे नहीं, अच्छा खासा ब्रेक मिल रहा है भाई। मैं वो पोस्टर देख के तो मुझे लगा ही, मैंने तो लिख दिया कि भाई मूवी का नाम तो बता दो। रूबल भाई क्या जबरदस्त पोस्टर है यार, वो तो खतरनाक, मतलब ये तो हम लोगों का तो एडिट करके भी ऐसा नहीं बन सकता भाई। अरे एडिट वाले बंदे हैं फिर, हम बॉडी बिल्डर हैं भाई, ये टीवी मॉडल एक्टर बन के फिर इधर आए हैं, हमारी इंडस्ट्री को भी रूल कर रहे हैं और अपनी को भी करके आए हैं। John, what do you have to say about it? You saw the poster? I saw. I want to ask रूबल कि एक टाइम पे ये 3-4 काम कैसे क्या कर लेते हो? मेरे से नहीं होता। पता है मैं बताता हूँ, आज ही बताता हूँ इस बारे में। मेरे ना माइंड में एक वीडियो पिछले 1 हफ्ते से घूम रहा है कि करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। सुबह आता हूँ, कार्डियो करके, वर्कआउट करके, मील लेता हूँ, उसके बाद अब करूंगा, फिर वो बॉडी में से ड्रेन हो जाती है, एनर्जी चली जाती है, अब करूंगा मील लेके सेकंड, अब करूंगा, अब ये काम करूंगा। तो हो रहा है, स्लो हो रहा है पहले से, मतलब इतना एनर्जेटिक नहीं है जितना नॉर्मल डेज में होता है। पर YouTube खोलो, आपका वो वीडियो ये वीडियो इतना आते रहता है। एक तो 4 चैनल सब्सक्राइब कर लिया, अब तो बच्चे लोग के भी चैनल सब्सक्राइब करने पड़ गए भाई इनके। तो वो अपनी मर्जी से करते हैं भाई, मैं नहीं बोलता। नहीं, मैं खुद करता हूँ, करना पड़ता है ना। रूबल भाई क्या कर रहे हैं जिंदगी में, कोशिश करते हैं। जब हम जिसको नहीं पसंद करते उसकी पंचायत रखते तो अपने आपस वालों की तो रखना जरूरी है ना, क्या चल रहा है। सही बात, पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं मैं तो भाई, हम जाना पड़ेगा, क्लियर बोलने वाले। आप प्लीज करो बात, मुझे कॉल आ रही है। मुझे जाना पड़ेगा, हम बात कोई बात नहीं। वो मेरे जूते आए नहीं अभी तक के, बस उसी पे काम चल रहा है यार। आप वो कहीं से अजीब सा साइज है, 10 और 11 के बीच वाला कहाँ से मिलेगा भाई? जूते का ही है ना, जूते का ही पूछ रहा ना साइज। ये देखो, ये आदमी नॉटी हो गया। आवाज 3-4 हफ्ते बाकी है, ये तो दिमाग में भी नहीं आता कुछ। आवाज गई लवप्रीत, आवाज चले गई। कोई बात नहीं, तो समझ गए हम तुझे बिजी, अब तू पैसे कमाने जा रहा है, कमा ले। सॉरी, मुझे सुना कुछ नहीं। नहीं, मैं बोल रहा था तेरी आवाज चले गई। वो जो तू बोल रहा था ना साइज वाइज, हम सब समझ गए। रूबल भाई ने एकदम सही जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया भाई? वो मैं तुझे फोन पे बता दूंगा। साइज डजंट मैटर ब्रो, साइज डजंट मैटर। भाई देखो, हर चीज में यूनिक होना चाहिए। अगर एकदम सिंपल साइज हो तो फिर मिल ही जाएगा ना। मुझे इसने फोन किया, जुनेद भाई शूज साइज क्या है? तो मैंने बोला 10.5।
वो ये कैसा साइज होता है? मैंने बोला भाई ये तो मेरा साइज है। कैसा ही अच्छा साइज तुम्हें पता शुक्र है, है। मुझे एडिडास के जो इजी सीरीज है उसके 11 लेने पड़ते हैं, हाँ, यूके क्योंकि वो 10 आधा यूके नंबर 11 छोटा अलग अलग आता है। आते हैं उसमें। यूके का नंबर अलग है भाई, तुम यूके वाले शूज खरीदते हो। अरे तू एक काम कर, कोई बात नहीं, तू मुझे ना 10 ही भेज दे, मैं प्रमोट कर दूंगा, बस तू भेज तो दे। नहीं, प्रमोट नहीं कर रहा, वो पहनना है। मैं जल्दी करता हूँ हाथ और में पहन लूंगा, मैं पैर में नहीं होता ऐसा करके। ठीक है, मैं आपको करता हूँ कॉल, अभी आप करो बात, डन हम करते हैं अभी, ठीक है। डन डन डन। ओके रूबल भाई, सो ओके जॉन, जुनैद भाई, ठीक बाय है बाय जॉन, बाय बाय। बाय। John, what's going on in the mind right now? Less than 4 weeks, right? Less than 4 weeks. Less than 4 weeks. क्या चल रहा है दिमाग में, यानी what's going on? To bring the best यार, मेरा weaknesses था, दिसंबर का शो हो गया, जैन से वापस लग गया मैं, 3 months ऑफ सीजन इम्प्रूवमेंट, कोच से बात किया, तो वही था कि टू ब्रिंग द बेस्ट यार। मतलब लास्ट टाइम तो टॉप 10 में भी नहीं आया, मेरे को देखना है कि क्यों नहीं आया। तो इस बार आई वांट टू सी दैट कि अगर फर्स्ट कॉल आउट में अगर 7 लोग हैं, 7 के साइड में मैं खड़ा रहूं, एंड आई वांट टू सी दैट कि अगर वो 6 जन आते हैं तो क्यों अच्छे। सो आई वांट टू सी दैट। So you think you will be at the side or you think you will be at the center? That's just See, honest. I play to win anything. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं देखूंगा, एक्सपीरियंस करूंगा, कल मैं प्रो कार्ड मिल भी गया, आई एम गोइंग टू विन। मैं कोई भी शो खेलने जा रहा हूँ, आई हैव अ माइंडसेट, बिकॉज अगर आप जीतने नहीं जाओगे, आप 100% नहीं दोगे। एक्सपीरियंस लेने जाओगे, वो दिमाग में रहेगा पूरे प्रेप में, वो तुम 80% दोगे। तो अगर कुछ करना है, इधर ऑल इन 100% करो, नहीं तो मत करो। वैसे नहीं होता है। सो अगर कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू विन, एंड उसके अंदर बॉडी को इम्प्रूव करना है। वही पहले जैसे बोला था, इम्प्रूवमेंट, इट्स अ इंडिविजुअल स्पोर्ट। भले यू हैव अ टीम, बट आप स्टेज पे अकेले रहते हो। तो आई वांट टू सी दैट कि पहला फोटो और 3 महीने के बाद जो भी मैं शो खेल रहा हूँ, व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट व्हिच इज हैपनिंग। अगर नहीं हो रहा है कुछ इम्प्रूवमेंट या मेरे गलती है तो आई विल इम्प्रूव। अगर कोच का दिक्कत है तो कोच से बात करो या चेंज इट, व्हाटएवर इट इज। आई वांट टू मूव फॉरवर्ड। मुझे आगे बढ़ना है, भले मैं रुक जाऊँ थोड़े टाइम के लिए, पर मैं आगे बढ़ूँ, पीछे नहीं जाना है मुझे। सो वही है यार, मतलब माइंडसेट। That's amazing, man. That's amazing. रूबल भाई, तो अच्छा करोगे शो। आप रूबल भाई कहाँ गए? रूबल भाई, आपके भीतर क्या चल रहा है? हाँ, यही हूँ। आपका भी तो लेस देन 4 weeks आउट है। मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता, मेरे को सिर्फ मैं हरा सकता हूँ। ये तुमने दे दी अपनी फिल्मी वाली लाइन, और मैं कभी नहीं हारता। अब तुम दे दो एथलीट वाली बातें। मैं कभी नहीं हारता। अब 2019 में मेरे को स्टेज पे देखो, मेडल नहीं मिला, लेकिन मैं हारा नहीं। लाइफ एक स्टेज के ऊपर आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। आप स्टेज के ऊपर जा रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपने बहुत कुछ किया, मेहनत किया, उसके बाद छोड़ दो, क्या रिजल्ट रहा? आपने वहां से क्या सीखा और क्या ग्रो किया, वो मैटर करता है ना लाइफ में। अभी रूबल भाई का जो फोटो आपका पिछले जो शो का था, उसके हिसाब से अभी जो क्लासिक के लिए आप कर रहे हो, सी द डिफरेंस है। मतलब इम्प्रूवमेंट देखो, इवन दो क्लासिक हो, मेंस फिजिक हो, ही इज बिग। वही तो होता है ना, 3 महीने में आप, पहले 3 महीने में, या व्हाट इज द इम्प्रूवमेंट देखो, कितना इम्प्रूवमेंट किया वो है। बट जॉन, honestly, if I give my opinion about your physique, मैंने आपको देखा है लाइव जो दिसंबर वाले शो में, मुझे लगता है कि यू हैड एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट, अगर आप थोड़ा सा और फुल होके आते हो। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन। आपका शेप है, आपके पास साइज में है, आपका कंडीशन अच्छा था। इट्स जस्ट, मुझे लगता है कि आप थोड़े और लोड करके फुल होके आते ना, तो यू वुड हैव प्लेस्ड बेटर। आई नो, इसमें क्या हो गया था पता, 12 शो अराउंड 12 बजे चालू होने वाला था, राइट? वो उसके हिसाब से वी स्टार्टेड पीकिंग 2 दिन पहले से जो भी था। 2 बजे हो गया, आई वाज लुकिंग वेरी गुड, मतलब 80% बेटर देन द फिजिक विच आई ब्रॉट। बट ऐसा हो गया कि मैं लोडिंग कंटिन्यू करा, 4 बजे हो गया, पानी आने लग गया, ठीक है, एंड आई स्टॉप्ड ईटिंग बिकॉज आई अंडरस्टूड दैट कि मैं भरने जा रहा हूँ। अगर मैं खाऊंगा भी कुछ भी, राइस केक हो गया, कुछ भी करूंगा मैं, आई स्टार्टेड गेटिंग दैट वाटर।
कोच को फोटो भेजा, देखा, बात किया, तो ही सेड जस्ट ईट योर राइस एंड आई सॉ मी, बिकॉज मेरे को यार श्रेडेड तो लगना था, मुझे वाटरी वाटरी, बिकॉज आप डाइट कर रहे हो इतने महीनों से और स्टेज पे पिछले 4 घंटे में अगर खराब हो, क्योंकि स्टेज पे हम चढ़े थे 8:30 बजे। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ कि जो जीता उसका बॉडी उन्होंने ये नहीं किया, बट दे हैड अ बेटर प्लानिंग, मे बी यू कैन से। मेरा प्लानिंग में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मैंने इतना नहीं सोचा कि 8 बजे अगर इफ यू स्टेप ऑन स्टेज व्हाट शुड बी योर दिस थिंग, क्योंकि सुबह 7 बजे मैं पहुंच गया था वेन्यू में और अराउंड 10 से शो चालू हो गया, मैक्स टू मैक्स 2-3 बजे तक चढ़ने वाला था, बट 8:30 बजे हम चढ़े, तो वही हो गया कि बॉडी भी अलग अलग, हर आदमी की बॉडी अलग रिएक्ट करती है ना। अब आपकी बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, जो जीता है उसकी बॉडी क्या पता अलग रिएक्ट कर रही है, तो हम कैसे उस टाइम पे जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। अभी जुनेद का एक दिन पहले मेरे पास फोटो है, जब ये शो खेलने जा रहा था, तो बहुत हार्ड, बहुत मैसी मस्कुलर लग रहा है, लेकिन शो वाले दिन नहीं था। सेम मेरे साथ तेरे सामने भी हुआ है जुनेद, मेरे साथ सेम हुआ, मैं बिल्कुल छोटा हो गया। तो होता है भाई, ये गेम का पार्ट है। बिकॉज देखो क्या होता है ना कि इट इज अ वेरी टफ जॉब। जो पीक वीक होता है ना, पीक वीक एक इतना टफ जॉब है कि सबसे पहले तो जो कैलकुलेशंस होते हैं ना, हर इंसान को अलग कैलकुलेशन की जरूरत होती है। एंड मुझे लगता है कि इट बहुत समय लग जाता है एक इंसान को समझने में कि एक्चुअली उसके ऊपर कौन सा कैलकुलेशन, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कार्ब्स, इट वाटर, सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, यानी सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है। वो कैलकुलेशन अगर जरा भी ऊपर नीचे होती है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। देयर आर पीपल हु आर ब्लेस्ड कि जिनको भाई कुछ भी दे दो सब चल जाता है, समझ गई ना इंसान उसको और उसके कोच को, फिर उसके बाद में वो कैलकुलेशन में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। तो होता है देयर लाइक I had like जैसे रूबल भाई बता रहे थे, एक दिन पहले I was looking good, no complaint, but I was looking good। एक दिन बाद क्या हो गया ऐसा 12 घंटे में, 24 घंटे में? इट वाज जस्ट सिंपल, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया था दैट डिडंट वेंट वेल एज पर द प्लान, सिंपल। अभी जॉन वेट कितना चल रहा है? हाँ, वेट, बॉडी वेट कितना है? वेट मेरा अभी 92, मैं एक हफ्ता हो गया चेक करके। पर व्हाट्स योर हाइट? माय हाइट इज 181 सेंटीमीटर। सो अभी दोबारा चेक करना कब मिले? एक हफ्ते पहले का था? एक हफ्ते का अभी होगा 91 या ऐसा कुछ होगा, बट ज्यादा साइज मेरा ड्रॉप नहीं हुआ है, कंडीशनिंग आया है। पर मैं आई विल चेक, ये थर्सडे को चेक करूंगा। बिकॉज़ यू आर नॉट होल्डिंग टू मच वाटर ना, मे बी। ये प्रेप में यूजुअली आई प्रेप 12 वीक्स, स्लोली आई कम डाउन, बट इस बार सिर्फ 6 हफ्ते का प्रेप करा है। So I just started like 2.5 weeks before dieting, proper dieting, cardio, everything. This was like the different game. मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार लेट हो रहा है। I was like यार coach, let's start. 6 हफ्ता बाकी है, but he was like no, listen to me, wait, रुक जा। No, he's an experienced guy, उसको पता है वो क्या कर रहा है, तो obviously। एंड एक दो शो के अंदर में यार जजमेंट मिल जाता है एथलीट का कि किस तरीके से वो रिएक्ट करने वाला है। अभी रूबल भाई तो हाई कार्ब्स पे रहते कटिंग में भी, और मुझे इतना कार्ब्स कट कर दिया मुझे चक्कर आने लग जाती है कभी-कभी। भाई अभी मैंने 2 मील खाई है, 250 ग्राम राइस की और सुबह 125 ग्राम ओट्स। और ये तुम्हें बोल के हमारी जलाना अच्छा लगा तुम्हें? और फिर भी मेरी मतलब मेरा क्या है ना, मेरी बॉडी इतना मतलब अच्छी है, मैं अच्छी मानूंगा, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग शो के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं पूरी लाइफ के लिए बता रहा हूँ। मैं जितना बीच में वो लाइव हुआ था कि आप रिटायरमेंट ले रहे हो, वो क्या था? मैं मिस कर गया था भाई। रिटायरमेंट नहीं, मेरा कंसर्न क्या था ना कि मैं अभी का लाइफ जो देख रहा हूँ अपना, मैं 34 पे हूँ, मेरा बेटा 8.5 साल का हो गया, मेरी बेटी 3 से ऊपर है, तो उनकी एजुकेशन, उनकी ग्रोथ, फैमिली, तो मैं वहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा, ना कि हर जगह पे मील कैरी करना चाहूंगा। बिकॉज 34 अभी आगे ना फ्यूचर के बारे में ध्यान रखने के लिए, तो ये नहीं है कि मैं फिटनेस का पार्ट नहीं, क्योंकि फिटनेस तो मैं 20-25 साल से कर रहा हूँ ना, वो तो करता रहूंगा, लेकिन जितना हार्डकोर ट्रेनिंग, स्टफ, मेडिसिन एंड ऑल, जब सारी चीजें यूज होती है उससे माइंड पे बहुत प्रेशर आता है। ये सब कहने की बात है, नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि जो साल्ट, जो मेडिसिन आप शो के लिए, स्पेशली आम लाइफ में नहीं, शो के लिए आप यूज करते हैं, वो आपको हार्म पहुंचाते हैं, एग्रेसिव बनाते हैं और थोड़ा सा सोशलाइजेशन से कम करते हैं। तो मेरा ये था कि यार मैं बॉडी तो हमेशा मेंटेन करता हूँ, पहले भी करता हूँ, तो थोड़ा सा काम पे फोकस, फैमिली पे फोकस,
बच्चों की लाइफ ग्रोथ पे फोकस, और एंजॉय करूंगा, मतलब ये था। कम्पीट नहीं करूंगा मे बी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कार्ड, देखो मेरा अपना पर्सनल है, कोई बुरा ना माने इस चीज को कि मैं कार्ड के पीछे रहूं और कार्ड जीतने के बाद मैं ओलंपिया के पीछे रहूं और वही सेम लाइफ मेरी चलती रहे, जो पैसा अर्न करूं वही डालता रहूं। तो एक टाइम का पार्ट होता है कि उसके बाद आपको क्या करना है, मेरा ये सोचना है। अभी और रही ये जो चॉइस आपने लिया है, ये खुद का भी नहीं, इट्स अ फैमिली वाला। सारे आई एम श्योर कि आपने घर पे भी बात किया है, फिर बात करके एक डिसीजन पे आए होगे जो भी है। क्या है ना क्योंकि कि देखो, मैंने कंपटीशन ना, मैं प्रोफेशनली क्या था पहले, मैं बहुत वो था, मतलब कि मिडिल क्लास, सब हम मिडिल क्लास ही हैं, तो मैं जॉब करते करते टाइम में ना, मतलब डाइट और प्रोटीन बहुत कम स्पेंड कर पाता था। तो मैंने पहले काम किया, काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं कोच अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं शो खेल सकता हूँ। लेकिन मुझे रियलिटी समझ में आ गई जब मैं स्टेज पे खड़ा हुआ, और वो रियलिटी समझना आपको बहुत जरूरी है कि इसके बाद क्या। मैं ओलंपिया जीत गया, फिर क्या करूंगा मैं? करना तो मुझे यही है जो मैं अब कर रहा हूँ। जो कर रहे हो। समझ रहे हो जोन भाई? 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया क्या कर रहे हैं? बेटा, वही जो आप कर रहे हो। नहीं देखो वो रूबल भाई, बहुत मैं जरूरी है। इस बात जो आप बोल रहे हो ये सही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल डिसीजन है। जो आप बोल रहे हो डेफिनेटली वो बहुत सही डिसीजन है जो आपने अपने लिए, अपनी फैमिली के मेरे लिए। लिए हाँ मीन्स यानी कि, बट अगेन मैं इसमें एक चीज, छोटा भाई हूँ आपका, लेकिन मैं बोलूंगा कि देखो 7 बार ओलंपिया क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना, वो उसकी जिंदगी है। यहाँ पे हमारे पास में इतने बॉडी बिल्डर इंडिया में बैठे जिन्होंने बहुत सारे टाइटल लिए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी चॉइस है। हम देखो एज ऑफ नाउ हमारा मकसद ये है कि हम जो भी करते हैं ना उसको हम यूथ को एक सही मैसेज दें। और सही मैसेज इन द सेंस, जैसे आपने बताया वो कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि हाँ भाई जो आप बोल रहे हो बहुत बढ़िया, हरमीत सर बोल रहे हो बहुत बढ़िया बोल रहे हो आप, ठीक है। अब जब हरमीत सर बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन अदर पीपल जैसे अभी जॉन है, जॉन वांट्स टू कम्पीट, तो डेफिनेटली ये उसकी चॉइस है। अब उसको आप ये बोल सकते हो कि भाई जो वो कर रहा है मुझे ओलंपिया बनने के बाद में भी वही करना है, क्योंकि आपने डिसाइड किया मुझे यही करना है, चाहे मैं ओलंपिया बनूं या ना बनूं, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज हाउ आई वांट टू लिव माई लाइफ। बट हो सकता है कि कोई इंसान दूसरा हो, उसको कुछ और करना हो। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आप बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो, बट बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी को compete करना है, किसी को ओलंपिया खेलना है, इट इज अ वेरी गुड थिंग। इसमें प्लान बी हो गया ना कि नहीं, मैंने मैं मैंने क्या इसके लिए बताया। एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है आपकी जो सोच है ना वो बहुत क्लियर है, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर है, लेकिन ये क्या है ना, ये जो बात है ना रिकॉर्ड होके मैनिपुलेशन हो जाएगी कि रूबल धनखड़ ने ऐसा बोला। आप मैंने समझ क्या रहे हो? बोला ना एम आई कि राइट जॉन? मैं या मैं see, ये हर एक जन का चॉइस है, राइट? अभी जैसे मैंने जोन पता है क्या, मैंने क्या बोला कि compete करने से पहले मैंने बहुत काम किया कि मेरे पास इतना अर्न कर लूं, क्योंकि आपको पता है जोन, आप कोचिंग भी ले रहे हो बाहर से, ठीक है। उनकी फीस, शो की शो की फीस, उसके बाद प्रेप पे खर्चा, साइकोलॉजिकल प्रेशर, क्लाइंट के साथ प्रेशर। तो पीछे का प्लान बी, इफ मैं अगर फेल होता हूँ या मैं सक्सेस भी होता हूँ, तो पीछे क्या करना है, कि वही है ना अभी वो हाँ वो पार्ट तो चल जरूरी है, दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग। आप क्योंकि रूबल भाई के पीछे एक बड़ा फैमिली है, राइट? फर्स्ट आई एम श्योर दैट कि रूबल सोचने से पहले पहले अपना बच्चे, वाइफ, मॉम, डैड, उनके बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ ऑफ कर रहा हूँ कोर्स। उनके लिए कर रहा हूँ, राइट? तो उनके लिए दैट, लाइक इफ आई सी आई एम अ बैचलर, आई एम अलोन, मेरे आगे पीछे ऑफ कोर्स माय मॉम डैड इज देयर, मैं उनसे पहले परमिशन लिया। जुनैद, व्हेन आई केम आल्सो, जब भी आया था 5-6 साल जो भी था, तो मैं अपनी मम्मी से बात की, मैं बोला कि 1 साल मुझे देना, ठीक है, मैं एमबीए करने के लिए आया हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, 1 साल मैं करूँगा, अगर एक शो भी नहीं जीता या टॉप 3 में भी नहीं आया, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा कुछ बन नहीं रहा। हाँ जेनेटिक्स है तो एटलीस्ट 1 साल में कुछ तो होगा, राइट? कुछ नहीं हो रहा है तो आई लीव। तो आई प्लेड मसल में या जो भी, तो आई वन, मैं जीता। तो मैं बोला कि मम्मी को चलो 1 और साल मुझे दो, मैं अपना खर्चा सब कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक चीज मुझे मेरे पेरेंट्स ने अलाउ किया था कि यू डोंट सेंड अस एनी मनी फॉर द इनिशियल
क्योंकि क्योंकि बहुत रेयरली मिलता है, क्योंकि हर फैमिली को एक बैकअप चाहिए अपने बच्चों से, चाहिए रहता है, राइट, बिकॉज वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, राइट। तो वो आई वाज ब्लेस्ड दैट कि उन्होंने मुझे बोला कि चलो तू अपना कर ले, और मैंने प्रॉमिस किया था कि अगले 3 साल में अगर वापस वही हर साल में इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ मैं, अगर नहीं हो रहा है तो आई टेक अ स्टेप बैक। मेरे पास MBA है, मैं काम कर सकता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेशन है पर्सनल ट्रेनिंग का, मैं उसमें एक्सीड कर सकता हूँ सेलिब्रिटी ट्रेनर, मैं पैसे तो कमा सकता हूँ, राइट, यू कैन बी वेरी गुड दिस थिंग। तो दे सेड गुड। तो अभी मैं मेरा जो पसंद वाला चीज है वो भी कर रहा हूँ, और जितना मैं मेरे फैमिली को मैं भेज भी रहा हूँ, दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड आई एम ग्रोइंग। तो हाँ, अभी यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर मैं शादी करूँ, फैमिली, वो आई हैव नो प्लान। तो माय नो गोल जॉन, इज लाइक यू आर जस्ट वन। एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, ना मैं ये बोल रहा हूँ कि रूबल भाई गलत बोल रहे हैं। आप समझो बात को, मेरा बोलने का मतलब ये है कि व्हाट ही इज सेइंग इट इज गुड फॉर हिम, राइट। आप समझ रहे हो? देखो, हाँ, आपने मुझे मैसेज किया था कुछ दिनों पहले कि ब्रो विश शो, तो मैंने आपको क्या लिखा था कि ब्रो दिस आर द लाइनअप, बट एट दिस पॉइंट माय प्रायोरिटी इज माय फैमिली एंड माय वर्क। बिकॉज देखो, हमें ना घर पे पैसा लाके देना है। मैंने जब लाइव स्टार्ट हुआ तो हमने क्या बात करी कि ये तो यही हो रहा है कि हम शाहरुख खान बन रहे हैं और हमारी फैमिली बेचारी स्ट्रगल ही कर रही है। तो यही चीज हमने स्टार्ट में ही डिस्कस करी थी। लेकिन जो रूबल भाई ने बताया वो बताया बहुत सही तरीके से, लेकिन जब उन्होंने वो बोल दिया ना ओलंपिया, तो मैं बस एज अ ब्रदर इनको बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर पीपल विल नॉट लिसन बिफोर एंड आफ्टर। ये इतनी वीडियो कट होगी और मैनिपुलेशन हो जाएगा, और फिर क्या होगा, रूबल ऐसा बढ़ चढ़ा यार पता है क्या होता है ना कि अगर किसी को जजमेंटल बनना है तो वो बनेगा, वो इससे क्लिप से भी क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए मेरा मानना क्या है ना, घर चलना चाहिए सबका, गेम कोई भी हो। ये क्या आ गया? हर एक जन का घर चलाने का तरीका भी घर चलना चाहिए। और Exactly. क्या अभी होता है कि हमारे यहाँ पे और कहावत है कि जब बहुत देर हो जाए ना, उससे पहले अगर आपको चेतावनी मिल रही है या देखने को मिल रहा है कि नहीं भाई अब बहुत लेट हो गया, अब हम रिवर्स नहीं जा सकते, उससे पहले संभलना बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 34 का हूँ, मेरे ऊपर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स है, पापा रिटायर हो गए हैं, मम्मी बड़ी हो रही है, तो वो मैंने अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कम्पीट मत करो, नहीं, लेकिन वही रूबल स्टार्ट में हम लोग ने भी यही बोला कि आप कंपटीशन करना चाहते हो करिए, क्या है ना लेकिन कि ये मत करिए अभी जॉन कि आप बर्न कर रहे हो लेकिन अर्न ही नहीं कर रहे हो। अभी तुमने MBA किया, तो MBA करने से पहले जब आप किसी एजुकेशन लेते हो 12th में, कॉलेज में, तो आपको पता होता है कि इसको करने के बाद आपके फ्यूचर में ये काम है। जब आप डॉक्टर बनते हो तो आपको पता है कि डिग्री लोगे, डॉक्टर बनोगे, टेस्ट दोगे। पुलिस वाले बनते हो तो भाई 12वीं के बाद एग्जाम है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आप बॉडी बिल्डिंग का कॉन्टेस्ट कर रहे हो प्रोफेशनली, आप क्या बनोगे। तो ये एक साइड में बहुत सारे बॉडी बिल्डर ऐसे जो प्रोफेशनली वर्क किसी और चीज का कर रहे हैं। मे बी जैसे रोहित है, रोहित शेट्टी है, वो कुछ और भी करते हैं, मतलब प्रोफेशनली वो बॉडी बिल्डर भी है और जॉब भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, तो वो चीज कह रहा हूँ। नहीं, सही है जो आप बोल रहे हो, इट्स वेरी करेक्ट। मतलब वही है ना, हर एक जन का चॉइस अलग है। और अभी जैसे अभी मैंने अगर MBA भी किया था, मुझे पता था कि एक, ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज में अगर चुनने के लिए मुझे 1 साल का टाइम था, मैं खुश किस में हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, वो टाइम पे एक ही था, दैट वाज ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का। उसमें भी ये था कि मैं बोला कि जो भी खर्चा है, जो भी है, मैं कर लूंगा, 2-3 जो भी काम है करके मैं अपना कर लूंगा। अगर उसमें अगर मैं एक्सीड कर रहा हूँ 1 साल में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मेरे पास है भी, मैं आज भी मैं कर सकता हूँ। तो राइट, हर एक जन का चॉइस अलग था। एक अमेज़न पे ना एक मूवी आई थी अभी, और वो रियल स्टोरी पे थी। तांबे करके क्रिकेटर है जो महाराष्ट्र मुंबई के, प्रवीण तांबे। तो ऐसे लाइफ में एग्जाम्पल बहुत कम है जो और जिनके पास हाँ, वो अगर मूवी आपने देखा होगा, उसमें भी उन्होंने बहुत कम टाइम के लिए वो सक्सेसफुल थे, बट अभी भी वो सक्सेस होंगे बहुत कम, बट उसके बाद अभी बिकॉज ऑफ द एज वो परफॉर्म कम कर पा रहे, जो मुझे उतना पता नहीं। अभी तो वो सपोर्टिव टीम में है, मुंबई इंडियन की सपोर्टिव टीम में खेल नहीं रहे, लेकिन
उनका जो सपना था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और 30 साल वेट किया। उस 48 ईयर में उन्होंने कमबैक किया और जीते, मतलब खेले टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए। तो वो 1%, यूनिक एग्जांपल है, वो हमारे यहाँ पे नहीं होता। रूबल भाई काम करो, बॉडी बिल्डिंग पे मूवी भी बन रही है, तुम ही एक बना डालो। रूबल भाई आई कैन, मैं उनको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है वो कि भाई सच आई कैन बता से रहा हूँ, दैट जुनैद, एक मैं वीडियो तुमको बना दो देखूंगा और कि यू विल बी वन ऑफ द भाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लिंक विंक लगा के, सॉरी यू सेड समथिंग। मैं मुझे 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 दिखाई दे रहा है, राइट, हर एक जन को एक फ्यूचर दिखाई देता है। मुझे जुनैद को देख के ऐसा दिखता है कि अगले 5 साल में जुनैद विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। जो कि ब्रो अगर मुझे कभी वेर किसी को वेर यू रूबल भाई वांट टू को गो फॉर करना डिनर है ब्रो? डिनर का चाहिए बताओ आफ्टर द शो। सी यार, ऑनेस्टली फॉर मी सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है। मेरे लिए एक सिंपल है सक्सेस, खाओ पियो मस्त रहो, कमी नहीं होनी चाहिए, बस मैं एक्स्ट्रा वही नहीं बता होगा रहा हूँ चलेगा, ना, लेकिन मेरे कमी नहीं को होनी मैं वही चाहिए। बता रहा हूँ, अगर मुझे सीखना है, हर एक जन में कुछ ना कुछ तो मिलता है ना, राइट। सीखने के लिए। अगर 5 साल के बाद अगर मुझे बिजनेस में मुझे कुछ कुछ आइडियाज चाहिए या ब्लूप्रिंट चाहिए, मैं आपको फोन करूंगा। रूबल भाई यू आर जो भी ऑलवेज वेलकम। 4-5 या सोशल मीडिया में जो इतना, आजकल सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी नोज दैट। रूबल भाई को मैं पूछूंगा कि यार ये सब चीजें कैसे करते हैं, मैं करोगे। अगर आपके पास पूरा एक टीम है तो क्या क्या हायर हो, किस किस लोगों को मैं हायर करूँ कि एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना पाऊँ। जय कटलर, वन ऑफ द बिगेस्ट व्हाटएवर बिजनेस गाय, उन्होंने जो इज द वो मोस्ट टाइम पे सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर एवर इन द हिस्ट्री। जो वो टाइम पे वो करते थे, वही जुनैद यू आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। कि रूबल भाई तो अभी बहुत एक्सीड भी हो गए सोशल मीडिया पे वगैरह, बट वही चीज तुम कर रहे हो अभी इंडिया में। सो नाउ जो कि कोई किया नहीं था ना, आपको देखिए वो पीपल आर फॉलोइंग बिकॉज यू हैव अ ब्लूप्रिंट। मेरे पास ग्लैड। एक 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 पर्ची है मेरे पास, जाएगा। पहले पता नहीं था प्रो कार्ड भी होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो कोई पहले गया, खेलने के बाद समझ में आया कि यार ऐसा सब होता है। अब कोई जीतने के बाद फिर समझ में आएगा हमको कि यार ऐसे किया तो ऐसा जीत सकता है ना। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट वन टर्न, हु विल विन। कोई जीत Whoever पाए। the best will win, definitely. Who will, in fact, I will say who will work harder and put everything, he will go there. एक जीत तो नहीं कर, जीत के जाना वो नहीं है। बनो तो हिस्ट्री बनाओ, कुछ अलग करो, राइट। Exactly. ओलंपियन तो बहुत सारे Exactly. हैं, बहुत सारे ओलंपियन है, फीमेल कैटेगरी, कितने सारे ओलंपियन है, विच हम किसी को भी नहीं पता। ओलंपियन, ओलंपियन इज लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड में। हम नहीं जानते, Exactly. हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते। 212 में 2008 में 9 में कौन जीते थे उतना नहीं पता है, बिकॉज दे हैव नॉट डन बिग। बट It's like consistency, bro, in everything. Consistency. अगर आपको काम करना है, आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि मैं मेरे बिजनेस को कैसे अप करूं। अगर आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली ऑन योर कंटेंट। ऐसा नहीं है एक पिक्चर डाल दी, एक वीडियो डाल दी, खत्म हो गया। अगर आपको एथलीट बनना है, यू हैव टू कंसिस्टेंटली इम्प्रूव, जैसे आप कर रहे हो। तो हर चीज में कंसिस्टेंसी की जरूरत रहती है। लाइक जस्ट एन एग्जांपल, वन ऑफ माय फेवरेट बॉडी बिल्डर रॉली विंकलर, इतना अच्छा बॉडी बिल्डर, इतना अच्छा नाम, उसको शोल्डर में इंजरी है, थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर हुआ, पीपल फॉरगॉट। बिकॉज आज की तारीख में रेस इतनी स्पीड चल रही है कि आप अगर एक जगह पे कॉमा भी लगा लेते हो ना अपने आप पे, फुल स्टॉप तो दूर की बात है, तो आपको लोग भूल जाएंगे। अगेन जय कटलर को वापस बुलाना चाहूंगा, क्योंकि जय कटलर आज के जो भी विनर्स है उसके साथ पॉडकास्ट हो गया, वीडियोस होगा। जय कटलर आज भी है, 2008 में, सॉरी 10 में खत्म हो गया था, कंसिस्टेंसी। फिर भी आज भी वो जो विनर्स है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब के, इधर उनके चैनल में दिखेगा या जो यंग बच्चे उनके चैनल में दिखेगा। अब इधर वेज जय दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, गुड टू, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था ये, बिकॉज परफेक्ट, नाइस लाइव सेशन रूबल भाई, मजा आ गया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू जॉन। आई होप कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ कोई बोलने के लिए, बिकॉज आई फील आई शुड गो, थोड़ा सा मुझे वाओ।
रिप्ड हो रहे. कितना दिन बाकी है अभी? 3.5 weeks. Dinesh, you're coming, no? Delhi, है ना? No bro. Why? ऐसे ही I have हो ही नहीं सकता. 15 तारीख को मुझे दिखेगा उधर. नहीं मुझे कुछ दूसरे कमिटमेंट्स है. अच्छा. I get paid on the same day to visit somewhere. अच्छा. Good, yeah, good. Cool. Take care. All the best, guys, and hopefully both of you get the best of best. Whatever. मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जीत ही जाओगे, लेकिन मैं बोलूंगा may you get the deserving place. Hope for the best. करूंगा कि आप दोनों